फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि एक्चुअल में हम जब इस टीएफ जर्नी में आते हैं, मीन्स हम जब हमारा बर्थ होता है वहीं से ही हमारा टीएफ जर्नी स्टार्ट हो जाता है। एंड ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं से हमारी कर्मा रिलीजिंग भी स्टार्ट हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें जब पता चलता है इस जर्नी के बारे में, देन हमारा कर्मा रिलीजिंग स्टार्ट होता है। बट ऐसा नहीं है। जब हम इस अर्थ में कदम रखते हैं तब से ही हमारा कर्मा रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कर्मा किसी थोड़े टाइम के लिए या फिर किसी वन बर्थ के या फिर हमारी खुद का ओनली नहीं है। ये कर्मा होता है बहुत सारा लाइफ टाइम का, हमारे हमारे एंसेस्टर्स के लिए। तो वो इतना कम नहीं होता है, एक दिन में रिलीज नहीं होता है। कर्मा क्या होता है, इंसान को थोड़े थोड़े करके हिट करता है एंड थोड़े थोड़े करके उन्हें परेशान करते हैं। देन वो लॉन्ग टाइम भुगतने के बाद फिर वो रिलीज़ होते हैं। कर्मा रिलीज़ करना इतना आसान नहीं है, ना आसान काम होता है, ना ये फील करना इतना आसान होता है, ना ये रिलीज़ करना इतना आसान होता है। तो क्या होता है, हम जब इस अर्थ में आते हैं, उस आने से पहले हमें शुरू से ही डिवाइन से सोल कॉन्ट्रैक्ट हम करके ही आते हैं कि हम इस टीएफ जर्नी लेकर हम जा रहे हैं और हमें ये लेसन लर्न करना है। एंड आफ्टर लर्निंग ऑल दिस लेसन्स we have to do soul purpose in this earth planet and then we have return back. Okay, so हम इस जो हमारे साथ जो जो चीज़ होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, सब कुछ हमारी सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है। एंड डिवाइन और हमारी प्लान के मुताबिक ये हर एक चीज़ होता है। हमें लगता है कि ये अभी हो रहा है क्योंकि ये अचानक से हो रहा है, कोइंसिडेंटली हो रहा है, सर्टेनली हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। इस वजह से हम रो पड़ते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम बहुत सैड एनर्जी में आ जाते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जो है वो है कि ये हर एक चीज़ डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ हमारी किस तरीके से मतलब रिलेशन रहेंगी, कितना दिन तक हमारा जो कर्मा पैटर्न है वो रिलीज़ होने में लगेगा, कितना दिन हम सेपरेशन में रहेंगे, कितना दिन बाद हमारा रियूनियन होगा, एवरीथिंग वो सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है। और हमें लगता है कि ये अचानक से हो रहा है, सडनली हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है कि हर एक चीज़ डिवाइन के प्लान मुताबिक होता है। ये शुरुआती तौर पर हमें मालूम नहीं होता, हम नहीं जान पाते, बट बाद में हमें इस चीज़ का एहसास होता है। तो बाद में हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि एक्चुअल में हर एक चीज़ डिवाइन के प्लान के मुताबिक हो रहा था। एंड जो हो रहा था वो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए ही हो रहा था। बिकॉज़ ऐसा अगर नहीं होता तो फिर हम ऐसा अगर नहीं होता तो फिर हम कभी भी जो लेसन हमें लर्न करना था इस अर्थ में आने के बाद, वो हम नहीं लर्न कर पाते। और क्या होता, वो जो पैटर्न, ओल्ड पैटर्न रिपीटेडली होते आ रहा है, कंटिन्यूसली वो होता ही जाता। एंड ये क्या होता है, ये रिलीज़ करना इतना आसान नहीं होता, बिकॉज ये कहीं जन्मों से हमारे डीएनए में हम कैरी फॉरवर्ड करके आ रहे हैं। तो इसीलिए इसको रिलीज़ करने में हमें इतना तकलीफ होता है। सो हम सोचते हैं कि ये सब कोइंसिडेंटली, बट ऐसा नहीं होता है।
बिकॉज़ हम इस अर्थ में आने से पहले ही डिवाइन हर एक चीज़ हमारे लिए तय कर देता है, कब हमारे साथ क्या घटना होगा, क्या नहीं होगा। और हमारा कर्म, हमारा एंसेस्टर्स का कर्म, हमारा जो मतलब पूर्व जन्म का जो कर्म होता है, हमारी साधना होता है, हर एक चीज़ डिसाइड करता है कि इस जन्म में मैं किस तरीके से लाइफस्टाइल लीड करूँगी और कौन सा टाइम पीरियड में मैं क्या अचीव करूँगी, ओके। और किसके साथ मैं टाइम स्पेंड करूँगी, हर एक चीज़ इस तहत पर, तो हर एक चीज़ डिवाइन के प्लानिंग के मुताबिक होते हैं, ओके। और हर एक चीज़ हमारी सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है। सो डिवाइन मैस्कुलाइन जिस तरीके से हमारे साथ बिहेवियर करते हैं, वो भी लिखा हुआ होता है कि कब किस तरीके से वो हमारे साथ बिहेवियर करेंगे। और ये भी लिखा हुआ होता है कि जितना जल्दी हम हमारी लेसन को लर्न कर लेते, उतना जल्दी हमें आगे के स्टेप में ले जाया जाएगा। बट जितना दिन तक हम एक सेम लेसन लर्न नहीं करेंगे, उतना दिन तक हमें ये पेन झेलना पड़ेगा और सेम चीज़ रिपीटेडली पैटर्न में हमारे लाइफ में कंटिन्यूसली आते जाएंगे और हमें पेन देते जाएंगे। और ऐसा होता भी है जब तक डिवाइन मैस्कुलाइन से भी पहले सेम चीज़ हमारे लाइफ में रिपीटेडली होते हैं, और कई बार होते हैं। बट उस चीज़ को जब हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जब हम उस चीज़ से कुछ सीखते नहीं, तब सेम चीज़ डिवाइन मैस्कुलाइन आके मिरर करते हैं और हमें दिखाते हैं कि मेरा एक्चुअल में गलती क्या थी, ओके। पहले हम हमारी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, फिर सुधरते हैं, फिर मैस्कुलाइन जाके वो अपना गलती सुधरते हैं, फिर डिवाइन के प्लान के मुताबिक रियूनियन होता है। सो आपको कभी भी दुख नहीं करना है, किसी भी चीज़ को लेकर अफसोस नहीं करना है, गिल्ट में नहीं आना है। बिकॉज़ आपने अगर सच्चे मन से कुछ चीज़ का कामना की हो और वो सही टाइम पर, सही वक्त पर, सही तरीके से आपको नहीं मिला, बट आपने कठोर परिश्रम किए हो, आप बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ आपने मांगा है, बट वो चीज़ अगर सही टाइम पर, सही वक्त पर, सही तरीके से आपको अपना मन मुताबिक नहीं मिला, तो आप इस चीज़ को भी डिवाइन का आशीर्वाद ही समझो। तो इसका मतलब होता है कि डिवाइन करेक्ट डिवाइन टाइमिंग पर हर एक चीज़ जो जिस तरीके से आप सोच रख रहे थे, उससे भी कहीं गुना बेटर तरीके से आपको वो चीज़ देने वाले हैं। एंड इसके लिए भी आप थैंकफुल हो जाओ, ओके। बिकॉज़ हम हमेशा हमारे लाइफ में एक फूल मांगते हैं, बट डिवाइन क्या करते, हमें फूलों की गुलदस्ता पूरा देने के लिए रेडी रहते हैं। तो हमें इस चीज़ का समझ आनी चाहिए, ओके। जब हम कोई एक चीज़ मांगते हैं तो वो ही चीज़ हमें मिलता है, बट जब हम किसी चीज़ को छोड़ देते हैं डिवाइन के ऊपर कि आप जो दोगे वही मुझे मंजूर है, तो वो हमें एक साथ कई चीज़ देते हैं जो कि हम जिस तरीके से डिज़र्व करती या एक्सपेक्ट करते हैं, उससे भी कहीं गुना बड़ा होता है, ओके। तो डिवाइन के ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट रखें एंड सरेंडर के मोड में आ जाए। एंड हमेशा ज़िंदगी को एकदम लाइटली ले, बहुत ज़्यादा हार्डली ना लें, बहुत मतलब एकदम लाइटली आप फील करो और हमेशा खुश रहो। और इस चिंता से खुश रहो कि जो होगा मेरे हाईएस्ट गुड के लिए ही होगा, मेरे अच्छे के लिए ही होगा। इस बारे में आप पूरी तरीके से श्योर रहो, तो आप देखोगे वही होगा आपके साथ, ओके। क्योंकि कर्मा देखो, तो जितना भी बड़ा इंसान क्यों ना इस पृथ्वी में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कि पूरी तरीके से सुख में डूबा हुआ है, जिसके लाइफ में कोई टेंशन या कोई कर्मा या फिर किसी भी तरीके का दुख नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होता। हर एक इंसान जो जितना भी सुंदर क्यों ना, जो कितना भी अमीर क्यों ना हो, अगर हर एक इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो हमारे लाइफ में भी प्रॉब्लम होना तो एक नॉर्मल सी बात है ना।
आप देखोगे मतलब कई स्टार्स होते हैं, सेलिब्रिटी लोग, उनमें से भी कई लोग होते हैं ट्विन फ्लेम, स्टार सिक्स, लाइट वर्कर, उन लोगों में से भी होते हैं कई लोग ट्विन फ्लेम्स, लाइट वर्कर, स्टार सिक्स, जैसे हमारे रतन टाटा थे, और भी जितना बड़े बड़े हस्तियां हैं उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही हैं। तो उन लोगों के लाइफ में बहुत बड़ा बड़ा चैलेंजेस थे, प्रॉब्लम था, टेंशन था, सब कुछ था। तो हमारे लाइफ में भी होना स्वाभाविक है। तो आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन भी ना करें और इस चीज़ को कैजुअली, हाँ कर्मा था, मैंने तो जानबूझकर नहीं कुछ किया ना, कर्मा था, हम आए हैं, उसको हमें रिलीज़ करना है बस, बट हमें खुश रहना है। कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हम गुस्से में या दुख में बैठे रहें, लाइफ को ना जिए, ऐसा तो डिवाइन ने नहीं कहा है। कर्मा रिलीज़ करना है, ओके, इट्स ओके, सबको ही कुछ ना कुछ रिलीज़ करना होता है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहता है, तो मेरे लाइफ में भी इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। सो इस चीज़ को सोचकर आपको कभी भी दुख में नहीं आना है, परेशानी में नहीं आना है, और आपको हमेशा हैप्पीनेस के मूड में रहना है। इससे क्या होता है, आपका कर्मा रिलीज़ जल्दी होता है। कार्मिक रिलीज़ कब होता है, जब आप पूरी तरीके से डिवाइन के ऊपर सरेंडर हो जाते हो, सेल्फ, जब आप डिवाइन के ऊपर पूरी तरीके से सरेंडर हो जाते हो, आप पूरी तरीके से हल्का खुशनुमा मिजाज में आ जाते हो, और आप डिवाइन के ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट करते हो, खुद के ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट करते हो, एंड बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, हैप्पीनेस की एनर्जी में रहते हो। एंड इससे क्या होता है, आप हैप्पीनेस का एनर्जी में रह कर हैप्पीनेस ही अट्रैक्ट करते हो अपने लाइफ में, तो ऑटोमेटिकली कार्मिक तो रिलीज़ हो जाएंगे ही, होना ही है। तो कार्मिक्स तो हमें क्यों, ब्लैक मैजिक क्यों हमें तरह तरह की परेशानियां भेजते हैं, क्योंकि कार्मिक्स को परेशानियां होते हैं हमारी खुशी से, क्योंकि ये खुशी ही चीज़ है जो उसे भस्म कर देता है। ओके, तो हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट रहो, कभी भी किसी के ऊपर को डिपेंडेंसी इशू में मत आओ। ओके, सेल्फ डिपेंडेंट रहो, हमेशा खुद के ऊपर ट्रस्ट करो, और हमेशा डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करो, और हमेशा रिलैक्स मूड में रहो। जब आप डिवाइन मस्कुलाइन या फिर इस दुनिया के किसी भी इंसान के ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट एंड भरोसा एंड मतलब डिपेंडेंट होना उनके ऊपर छोड़ दोगे, और आपको लगेगा क्या ही होगा, कोई है तो भी ठीक है, कोई नहीं है तो भी ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं खुद ही कंप्लीट हूँ, मैं अपनी डिवाइन के साथ खुश हूँ। जब इस तरीके से पूरी की पूरी मूड में आप आ जाओगे ना, तो वहीं से ही आपका कार्मिक पूरी तरीके से एंड हो जाता है। जितना भी कार्मिक रिलेशनशिप है, एक भी नहीं बचेगी। ओके, और ये परमानेंटली होनी चाहिए, और खुद की क्रिएटिविटी ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड होना है, यही होता है आपका मेन सीक्रेट। ओके, सो आपको किसी भी चीज़ के लिए गिल्ट, दुख कुछ भी नहीं करना है। हाँ, हर एक चीज़ पहले से ही तय हो चुका था हमारे यहाँ आने से पहले, तो उसके मुताबिक ही हो रहा है, बट आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, फुल्ली डेडिकेटेड रहना है अपनी जर्नी के प्रति, वर्क के प्रति, खुद के प्रति एंड डिवाइन के प्रति, तो एवरीथिंग विल बी ओके। ओके, तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो में, तब तक ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू और टेक केयर। और अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर ट्विन फ्लेम जर्नी रिगार्डिंग कोई भी कंफर्मेशन या फिर कोई भी हीलिंग, मेडिटेशन, कोई भी गाइडेंस, कुछ किसी भी चीज़ की अगर आपको ज़रूरत हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।